स्ट्रेटेजी फॉर्मलाइजेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी कंट्रोल, तो ये प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले कि स्ट्रेटेजी फॉर्मलाइजेशन में डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग फिलोसफी एंड पर्पस एंड मिशन। तो यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन पे हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कंपनी का एक प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। इसके लिए क्या है, सबसे पहले डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में कौन कौन से बातें आते हैं, तो हम देखो यहाँ पे हम 10 बिल्डिंग्स जो है वो बनाने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा मिशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10 बिल्डिंग्स इस साल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या मतलब कितने साल लगेंगे, 10 ईयर्स लगेंगे। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। तो फॉर्मलाइजेशन में यही बातें आते हैं कि हम पर्पस एंड मिशन जो है हम तय करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि हमें 10 बिल्डिंग्स जो है वो बनाने वाले हैं। इसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, ठीक है, कितना पैसा चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन से अच्छे अच्छे यहाँ पे डिसीजन भी हमें लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की भी परमिशन हमें चाहिए। जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन भी हम नहीं करेंगे। जो फिर ट्रैफिक है वो ट्रैफिक में भी कोई जो प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये सभी डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, फॉर्मलाइजेशन हो गया। कौन करता है ये सब कुछ बातें, ये सब कुछ बातें करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये सभी बातें कहाँ पे आते हैं, तो स्ट्रेटेजी फॉर्मलाइजेशन में आते हैं। तो ये बिल्डिंग जो है वो 1-2 साल में तो नहीं होने वाली, इसके लिए 10 ईयर्स चाहिए, 5 ईयर्स चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। स्ट्रेटेजी है मतलब यानी कि मिशन विजन हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। तो डिसाइड हमने क्या कर डाला कि जैसे कि 10 बिल्डिंग्स हमें बनानी है करके। उसके बाद है स्ट्रेटेजी, सिलेक्टिंग द स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी जो है वो यूज़ करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे मतलब यूज़ करनी है करके। उसके बाद है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में वो बातें आएंगी कि जो हमने फॉर्मलाइजेशन में डिसीजन लिए मतलब डिसीजन ले मतलब लिया हुआ है। जैसे कि हमें 10 बिल्डिंग्स बनानी है, तो इसका जो काम है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में हम करेंगे। अब कौन सा काम करेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ है उसे एम्प्लॉयज़ को काम दे देंगे, जो भी वर्कर है वर्कर को काम करने के लिए बता देंगे, जो भी लैंड है वो लैंड का काम हम शुरू करेंगे कि हमें यहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट करनी है करके। उसके साथ ही जो भी हमें कैपिटल चाहिए वो कैपिटल का भी हम काम करेंगे। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट रेंज यानी कि 1-2-3 में दिन में कौन-कौन से काम हो जाएँगे, 1 मंथ में कौन से काम हो जाएँगे, 2 मंथ में हमारा कौन-सा काम हो जाएगा। तो ये सभी बातें यहाँ पे आ जाएगी। बजट एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी, तो बजट हमें कितना चाहिए अभी के लिए, तो ये सभी बातें यहाँ पे हो जाएगी। फंक्शनल स्ट्रेटेजी, देखो एक कंपनी में कौन-कौन मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है? जैसे कि फाइनेंस फंक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है वो फंक्शनल स्ट्रेटेजी अपने काम करेंगे। तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव द स्ट्रेटेजी। अब ये सब कुछ के बाद में स्ट्रेटेजी कंट्रोल आ जाएंगी। तो हमने फॉर्मलाइजेशन यानी कि कुछ डिसीजन किया था, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब है कि इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, हमने जो भी काम किया है वो कैसा किया है, ठीक है, अच्छा किया नहीं किया, कितना क्वालिटी का किया कितना नहीं किया। तो ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। मॉनिटरिंग करेंगे प्रोग्रेस हमारी कितनी हुई करके। इनिशिएटिंग एंड करेक्टिव एक्शन, अगर कुछ हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसे करेक्ट करेंगे। इंश्योर एंड कमिटमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है करके। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए और सब्सक्राइब भी करिए। हम मैनेजमेंट